हरियाणा मंत्रिमंडल के विस्तार में कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के बाद डॉक्टर कमल गुप्ता पहली बार हिसार पहुंचे। हिसार पहुंचने पर पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं व डॉक्टर गुप्ता के समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। डॉक्टर गुप्ता ने यहां पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हिसार में बन रहे इंटरनेशनल हवाई अड्डे का कार्य तेजी से चल रहा है। सरकार की पूरी कोशिश है कि दिसंबर 2022 तक हिसार में बड़ा हवाई जहाज उतर जाए। एक आदमी विजन बनाता है। छठी क्लास में वो सोचता है मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन छठी क्लास में वो 12वीं का इम्तिहान तो नहीं दे सकता ना। उसको पहले 7वीं पास करनी पड़ेगी, फिर 8वीं, फिर 9वीं, फिर 10वीं, फिर 11वीं, फिर 12वीं। अब हमने एक प्रोजेक्ट बना लिया कि डॉक्टर बनूंगा। अब पहले 7वीं पास होगी, पहले 10,000 फुट की पट्टी बनेगी, फिर इसको 14,000 करेंगे। फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 हमारा काफी समय पहले पूरा हो गया, लाइसेंस एयरपोर्ट हो गया हमारे पास। अब फेज 2 में क्या है कि ये 10,000 फुट की पट्टी और एक टैक्सी पट्टी। टैक्सी पट्टी मीन्स जैसे जो सर्विस रोड होती है, जो मेन हाईवे होते हैं उनके सर्विस रोड, ऐसे ही एयर पट्टी की टैक्सी पट्टी जिसको कहते हैं, उसको आप अपनी भाषा में सर्विस रोड कह लो। हवाई जहाज उतरेगा तो उतरते उतरते अगर वो टैक्सी पट्टी ना हो तो वो सीधा 0 स्पीड पर आएगा, फिर मुड़ेगा। और मुड़ने के बाद भी एयरपोर्ट का जो अड्डा है वहां तक पहुंचने के लिए उसको और सड़कों की जरूरत तो है ना। तो ये दोनों चीजें बन रही हैं, ये मई-जून 22 में बन जाएंगी। और मुझे उम्मीद है हम नया टर्मिनल भी बनाएंगे, लेकिन हम पुराने टर्मिनल से बाई दिसंबर या नवंबर 2022 तक बड़ा जहाज उतारने में सफल होने की पूरी कोशिश है। मैंने शब्दों का बड़ा चयन करके बोला है। हम कोई भी काम करते हैं, हम अपना मकान भी बनाते हैं, हम सोचते हैं कि 1 साल में बन जाएगा, तो उसको भी बनने में कई दफ़ा 1.5 साल, 2 साल, 3 साल लग जाते हैं। और ये एयरपोर्ट का मामला ऐसा है कि DGCA, जो ये क्या कहते हैं इसको, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके बड़े नियम हैं। अर्बन लोकल बॉडी मंत्री डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि मंत्री बनने के बाद उनकी प्राथमिकताओं में प्रदेश के शहरों की स्वच्छता के मामले में आगे लाना है। इसके लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों की एक टीम बनाकर देश के सबसे साफ शहर इंदौर का दौरा करने के आदेश दिए हैं, ताकि वहां पर अपनाए जा रहे तरीकों को हरियाणा में भी लागू किया जा सके। तो इंदौर हमेशा पूरे देश में नंबर 1 सिटी रहता है सफाई में। तो मैंने अधिकारियों को कहा कि आप एक टीम बनाइए, उस टीम में मैं भी चलूंगा। हम 5-7 दिन इंदौर रहकर आएंगे। वैसे तो हम अपने आप भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जब हमारे पास एक चीज़ है तो हम उसका लाभ उठाएं। वो जो चीज़ें लाएंगी वहाँ कैसे वो लोग फाइन करते हैं, कैसे सफाई करते हैं, क्या सिस्टम है, रात को करते हैं, दिन में करते हैं, कैसी रेडियां लगा रखी हैं और व्हीकल लगा रखे हैं, वो सारी कंसेप्ट वहाँ से लेकर आकर हम प्रयास करेंगे कि हरियाणा के सभी शहर साफ सुथरे हों। और सभी शहर एकदम से साफ सुथरे नहीं हो सकते, तो पार्ट्स में हों। और पार्ट्स में भी उसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम 4 शहरों को चुन लें और पायलट प्रोजेक्ट बनाकर उन 4 शहरों की सफाई करें। और दूसरा तरीका ये है कि हम सभी शहरों को चुनें और उनमें से 1-1, 2-2 वार्ड चुनें। और जब उन वार्डों में काम होगा तो हम सभी लोकल लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, आपको इन्वॉल्व करेंगे, NGOs को इन्वॉल्व करेंगे और कर्मचारियों को इन्वॉल्व करेंगे, ऑफिसर्स को। इसको एक आंदोलन बनाकर, क्योंकि जब जैसे यहाँ राजगुरु मार्केट है, तो मैं चाहूंगा कि राजगुरु मार्केट की जिन लोगों की दुकानें हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें और जितने NGO हैं वो भी करें। एक दफा बल्क में, जिस प्रकार से हमारा डेरा सच्चा सौदा के लोग जो हैं वो 20,000, 30,000 एक शहर में आते हैं और वो 24 घंटे में उस पूरे शहर की सफाई कर देते हैं। तो सर्कमस्टेंसेस अवेलेबिलिटी के ऊपर हम उसको 1-1 वार्ड सभी शहर में उनको साफ करेंगे, फिर दूसरा वार्ड, फिर तीसरा वार्ड। एक हम इस तरह का प्रोजेक्ट लेंगे, ऐसी हमारी योजना है। हिसार में सीवरेज व्यवस्था व जल भराव पर उन्होंने कहा कि पहले के मुकाबले वाटर ड्रेनेज सिस्टम में काफी सुधार हुआ है। अब दिनों में नहीं, घंटों में पानी निकल जाता है। इसके अलावा सेक्टर 33 में जल भराव के बारे में उन्होंने कहा कि वहां तो समस्या आनी ही थी, क्योंकि सेक्टर 33 का स्तर शहर के अन्य इलाकों से काफी नीचा है। ऐसे में बारिश होने पर पानी निचले इलाकों की तरफ ही जाता है। फिर भी वहां 20 करोड़ से अधिक के बजट के वाटर ड्रेनेज सिस्टम प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है।
हम सब लोग यहाँ हैं, मैं भी यहाँ पर हूँ कम से कम 31 साल से। हमारी सत्ता से पहले अलग अलग जगह पर पानी कितनी देर खड़ा होता था और आज कितनी देर खड़ा है। हमारा ड्रेनेज सिस्टम हो सकता है 100% ना इम्प्रूव हो, लेकिन 60-70% इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ। ये छोटू राम चौक है, कितनी भी बारिश आ जाए 1-2 घंटे में पानी खत्म हो जाता है। बरवाड़ा की जो रोड है 2-2 दिन तक पानी खड़ा होता था, अब नहीं खड़ा होता। ये ऐसे ही थोड़ी है, ये तुक्का थोड़ी है, ये काम हुआ है। ड्रेनेज सिस्टम में रिमार्केबल इंप्रूवमेंट हुई है। इसीलिए पूरे शहर में अब सेक्टर 33 है, 33 के पीछे पानी खड़ा है। वहाँ के लोग आए थे, वो हमने वहाँ मट्टी वट्टी भी डलवाई है। अब अपने को स्थिति समझनी चाहिए। हिसार की समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो 213 मीटर की है, लेकिन जो सेक्टर 33 के और जो दक्षिण बाईपास है उसके बीच की जो जमीन है उसकी ऊंचाई 208 मीटर है। कितना नीचा हो गया वो यहाँ से? 5 मीटर का मतलब 15 फुट, 15 फुट का मतलब 1.5 मंजिल। 1.5 मंजिल बारिश आएगी तो अल्टीमेटली पानी तो निचान की तरफ जाएगा, पानी वहां जाएगा। अब मैंने कहा 33 सेक्टर वालों से, मैंने कहा भी अब ये तो भाग्य की भी बात है, आपने वहां प्लाट ले लिया। पहले मकान टीलों पर बनते थे, पहाड़ों पर बनते थे। अब जो खड्ड में बनाएगा तो बारिश में तो बाढ़ आएगी आएगी। फिर भी उधर का एक कोई 26-27 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो अप्रूव हो चुका, उसका पैसा आ चुका, उसका टेंडर भी लग चुका। मेरे ख्याल में 6-7 महीने में वो बन जाएगा तो ड्रेनेज की व्यवस्था ठीक हो जाएगी। पहली बार मंत्री बने डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि उन्होंने मंत्री बनने के बाद पहली मीटिंग में ही अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो अपने कार्यालय पहुंचने के समय पर पाबंद हों। समय पर आने में समय पर जाने से भ्रष्टाचार अपने आप कम हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता यदि काम नहीं होने की वजह से परेशान है तो इसका मतलब है कि या तो अधिकारी अपना काम करने में सक्षम नहीं है या उनकी नीयत में खोट है। ऐसी व्यवस्था को वो बदल कर रहेंगे। आग्रह आपसे भी है, पूरे जनता से भी है, कार्यकर्ताओं से भी है और सभी अधिकारियों से भी है कि अगर हम इस बात में कामयाब हो जाएं कि हमारे सभी कर्मचारी निगमों में हैं, कमेटियों में हैं, परिषदों में हैं, तो वो 9 बजे अगर डॉट पहुंच जाएं और 5 बजे तक रहें तो 70-80% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। एक कर्मचारी 9 बजे पहुंच गया और उसका जिम्मा है जन्म प्रमाण पत्र देने का, तो वो 9 बजे से 5 बजे तक बैठा बैठा क्या करेगा? वो स्वयं काम करेगा ही। 290 लाख लोगों को अगर कुछ भी होता है तो या तो मैं इनकेपेबल हूं और या मेरी नीयत खराब है। मैंने कहा आप सब ऑफिसर्स हैं, अगर काम नहीं हुआ तो या तो आप इनकेपेबल हैं या आपकी नीयत ठीक नहीं है। अब ये आपकी मर्जी है कि इन दोनों में से कौन सा स्टिग्मा आप पसंद करोगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।